नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर। पत्रकार सत्ता के यूट्यूब मंच पर आप देख रहे हैं रिपोर्टर डायरी। सफाई अभियान के नाम पर खर्चा और चर्चा बटोरना अब एक फैशन हो गया है। बीते 5 सालों में सरकार के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर गोमती नदी की साफ सफाई के साथ उसकी अविरलता लौटाने के लिए भागीरथ प्रयास किए। गोमती सफाई के नाम पर हजारों करोड़ का बजट स्वाहा हो गया, लेकिन गोमती नदी की स्थिति बद से बदतर ही रही। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने महीनों झाड़ू लगाओ अभियान चलाया। उनकी देखा देखी भाजपा से जुड़े पूरे देश के नेताओं ने झाड़ू पकड़ ली। 2017-18 में जब पहली बार योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने तो उन्होंने भी झाड़ू पकड़ी। जोर शोर से गोमती सफाई का अभियान चला, लेकिन यह अभियान सिर्फ बजट के बंटाढार और मीडिया की सुर्खियों तक ही सीमित रह गया। बीते 5 सालों में गोमती के नाम पर सत्ता पे बैठे नेता, इसकी स्वच्छता के लिए जिम्मेदार अफसर और करोड़ों रुपए का ऐड लेने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं ने किस तरह से गोमा के नाम पर अपनी छवि चमकाई, उसे हम एक एक कर आपके सामने लेकर आएंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि इससे जुड़े सभी अपडेट्स आपको मिल सके। गोमती सफाई अभियान की संपूर्ण सच्चाई हम आपके सामने लेकर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको दिखाएंगे कि उद्गम स्थल से लेकर अंतिम छोर तक गोमती के क्या हाल बना दिए गए हैं। गोमती को स्वच्छ बनाने के नाम पर किस तरह से मीडिया में सुर्खियां बटोरी गई हैं, आइए सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। 24 जून 2018। अब हम आज से 5 साल पुरानी आज तक की इस महा कवरेज की ओर चलते हैं। सबसे पहले चैनल की हेडलाइन पढ़ते हैं। लिखा गया, गोमती नदी के किनारे सीएम योगी ने लगाई झाड़ू, 7 किलोमीटर तक होगी सफाई। आप यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की झाड़ू लिए तस्वीर देखिए, उनके मंत्री आशुतोष टंडन और अधिकारियों की भाव भंगिमा को देखिए। इसके बाद पीछे भारी तादाद में कैमरा पर्सन और पत्रकारों की भीड़ पर गौर कीजिए। अब खबर के अंदर चलते हैं। लिखा गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ में गोमती नदी सफाई के महाअभियान का शुभारंभ किया। सीएम योगी खुद गोमती नदी पहुंचे और इस अभियान को हरी झंडी दिखाई। रविवार सुबह गोमती नदी घाट पहुंचने के बाद सीएम योगी ने लोगों को सफाई की शपथ दिलाई। खबर में आगे बताया गया कि नदी की सफाई में 7,000 कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। लखनऊ नगर निगम स्वयंसेवी संस्थाओं के अलावा आम लोग भी इसका हिस्सा बने हैं। यानी फिर गोमती तो साफ हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और 1 जुलाई 2019 की पत्रिका में छपी इस खबर की हेडलाइन पर गौर करते हैं। हेडलाइन में लिखा है, गोमती का सफाई काम शुरू, 300 स्वयंसेवकों ने की सफाई। लखीमपुर खीरी से लिखी गई यह खबर यहां की तहसील एवं विकासखंड मोहम्मदी की है। यहां की ग्राम पंचायत मजगुआ के बेला पहाड़ा गांव से गोमती नदी की सफाई की शुरुआत विधायक मोहम्मदी और जिला अध्यक्ष लोकेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी रवि रंजन ने श्रमदान और वृक्षारोपण करके की। इस कार्य में आसपास गांवों के लगभग 300 स्वयंसेवकों ने भी साफ सफाई कर अपना सहयोग प्रदान किया। खबर में ऐसा बताया गया है। हालांकि खबर के अंदर ना तो विधायक और ना ही अधिकारियों की कोई फोटो है। सफाई अभियान में भाग लेने वाले 300 स्वयंसेवी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर 14 अप्रैल 2021 की है। 14 अप्रैल 2021 को दैनिक जागरण में छपी खबर की हेडलाइन को देखते हैं। लिखा है, गोमती नदी की सफाई के लिए चलेगा अभियान, लखनऊ जिला प्रशासन ने किया ऐलान। खबर के मुताबिक मंडलायुक्त रंजन कुमार की अध्यक्षता में गोमती नदी के प्रदूषण को खत्म करने के लिए क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर रामकरण, रक्षा मंत्री व लखनऊ सांसद के प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी समेत सिंचाई विभाग, नगर निगम, एलडीए, वन विभाग, जल निगम के कई अधिकारियों ने घंटों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंथन किया। इस मौके पर मंडलायुक्त राजीव रंजन ने कहा
कि छोटी छोटी कमियों की वजह से गोमती नदी में प्रदूषण हो रहा है, जिनको सुधार कर काफी हद तक प्रदूषण कम किया जा सकता है। वह छोटी छोटी कमियां आज तक दूर नहीं हो पाई। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर 26 मई 2021 की हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन पर गौर करें। लिखा गया, मंत्री के हस्तक्षेप के बाद शुरू हुई गोमती की सफाई। उसके क्रॉसर में बताया गया कि बुधवार को अधिकारियों ने कहा कि लखनऊ में गोमती नदी पर छाई घास की हरी कालीन अगले 10 दिनों में साफ हो जाएगी। आगे खबर पूरी टेक्निकल भाषा में और पूरे आंकड़ों के साथ प्रकाशित की गई है। जो भी इस खबर को पढ़ेगा उसे यही लगेगा कि अब गोमती के दिन सचमुच बहुर जाएंगे। आइए जानते हैं कि क्या लिखा गया। यूपी के शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन द्वारा लखनऊ नगर निगम और सिंचाई विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी करने के बाद सफाई प्रक्रिया शुरू हुई। एलएमसी ने सफाई के उद्देश्य से नदी को 5 सेक्टरों में विभाजित किया। पहला सेक्टर पोटून पुल से कुड़िया घाट तक का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लगभग 1500 मीट्रिक टन जली खरपतवार मौजूद है। दूसरा सेक्टर कुड़िया घाट और पक्का पुल के बीच का क्षेत्र है, जहां लगभग 11 मीट्रिक टन घास मौजूद है। तीसरे सेक्टर में पक्का पुल और रेलवे ब्रिज के बीच का क्षेत्रफल लगभग 500 मीट्रिक टन खरपतवार मौजूद है, जबकि झूलेलाल वाटिका से हनुमान सेतु के बीच का क्षेत्र सेक्टर 4 के रूप में चिन्हित है, जहां लगभग 1850 मीट्रिक टन खरपतवार मौजूद है। ऐसा उस समय बताया गया था। हनुमान सेतु से लेकर गोमती बैराज तक के क्षेत्र को सेक्टर 5 के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां लगभग 100 टन खरपतवार होने की उम्मीद है। नगर निगम आयुक्त अजय द्विवेदी ने कहा, एलएमसी ने इस काम के लिए 5 जेसीबी, 5 पोकलेन मशीनें, 27 नावों के साथ 86 मजदूरों की व्यवस्था की है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने नदी की सफाई के लिए एलएमसी और सिंचाई विभाग को संयुक्त निरीक्षण का आदेश दिया है। मंत्री ने शहर के 80 छोटे बड़े नाले जहां नदी में गिरते हैं वहां फिल्टर लगाने का भी निर्देश दिया है। मंत्री ने नगर आयुक्त को अगले 15 दिनों में सभी नालों की सफाई पूरे करने का भी निर्देश दिया है। इस समाचार को छपे 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। गोमती की स्थिति क्या है ये आप लोगों से छुपी नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं 12 मई 2022। संघ से जुड़ा समाचार पत्र 5 जन में यह खबर पीलीभीत से प्रकाशित हुई है, जिसकी हेडलाइन है, अब उद्गम स्थल से गोमती नदी की सफाई शुरू। डीएम ने कहा, लखनऊ तक बहेगी अविरल धारा। पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे को आप तस्वीर में गोमती की सफाई करते देख सकते हैं। डीएम साहब के हाथ न गंदे हो जाएं, इसलिए फावड़े पर भगवा मिश्रित लाल कपड़ा लपेटा गया है। तस्वीर में डीएम साहब गोमती की खुदाई कर रहे हैं या उसकी सफाई, यह तो वह कैमरामैन और 5 जन का संवाददाता बेहतर बता सकता है। आपको समझ में आ गया होगा कि अन्य अभियानों की तरह यह भी एक गोमती सफाई के नाम पर फोटो खिंचाने के अभियान से ज्यादा कुछ नहीं है। 1 सितंबर 2022 यानी अब से 1 साल पहले की एक खबर हम आपके बीच में लेकर आए हैं। लखनऊ के नव भारत टाइम्स में एक ऐसी खबर छपी जिसके बाद लगने लगा कि गोमा अब वास्तव में कलकल करते हुए अविरल बहेंगे। वह खबर थी एक बोट के बारे में। अखबार ने हेडलाइन में लिखा, एक ऐसी बोट जो 1 घंटे में निकालेगी 2 कुंटल कचरा। गोमती की सफाई के लिए आई इस मशीन को जानिए। फिर खबर में उस बोट के फीचर के विषय में विस्तार से समझाया गया। इस बोट को आए पूरा 1 साल हो गया, लेकिन गोमा अभी उसी स्थिति में है। 2 जून 2023 ईटीवी उत्तर प्रदेश ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट चलाई, जिसकी हेडलाइन बनी, लखनऊ में गोमती नदी की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए, देखिए यह हाल। खबर में जो उन्होंने फोटो लगाई, उस फोटो में गोमती नदी जलकुंभी से पटी पड़ी है। ईटीवी संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अफसरों की लापरवाही और लचर कार्यशैली के चलते गोमती की स्थिति बदहाल हो गई। नदी में कूड़ा करकट और खुलेआम नाले का कचरा सहित गंदा पानी गोमती में प्रवाहित हो रहा है। जलकुंभी ने गोमती को पूरी तरह से ढक लिया है। ईटीवी भारत ने आज गोमती नदी की साफ सफाई की पड़ताल की तो स्थिति काफी चौंकाने वाली नजर आई।
ईटीवी भारत ने कहा कि केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, दोनों की तरफ से गंगा और उसकी सहायक नदियों को अविरल और निर्मल बनाने को लेकर दावे तो तमाम किए गए, लेकिन धरातल पर सच्चाई एकदम विपरीत है। उन्होंने सूत्रों के हवाले से बताया कि पिछले कई वर्षों में गोमती की सफाई के नाम पर 5000 करोड़ का बजट खर्च हुआ है। सिंचाई विभाग व नगर निगम के स्तर पर सफाई व्यवस्था कराए जाने का काम होता है। तो ये स्थिति गोमती की अभी तक की रही है। अब हम आते हैं 20 जून 2023 की खबर का रुख करते हैं। दैनिक जागरण ग्रुप के अखबार आई नेक्स्ट में छपी खबर की इस हेडलाइन पर गौर करते हैं। लिखा है, गोमती रिवर बेसिन की सफाई से गोमती को बचाया जा सकता है। अखबार अपनी खबर में लिखता है, गोमती की सफाई पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी नतीजा सिफर है। यानी 2017 से 18 से लेकर अब तक सफाई का काम लगातार चल रहा है। अखबार लिख रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद नतीजा सिफर है। ना ही जिम्मेदार विभाग सभी नालों की टैंपिंग कर सके और ना ही डोमेस्टिक व सीवेज वेस्ट के साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करके गोमती में गिराया जा रहा है। हालांकि शहर में कई लोग हैं जो गोमती की सफाई को लेकर सजग व जागरूक हैं। ये प्रहरी गोमती की सफाई से लेकर गोमती की स्थिति पर शोध करने का काम कर रहे हैं। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने इन सभी प्रहरियों से गोमती की सफाई, उसको स्वस्थ नदी बनाने के तरीकों पर बात की। सभी ने जोर देकर नालों की टैंपिंग करने को सबसे जरूरी बताया। आई नेक्स्ट की पड़ताल में उन प्रहरियों ने कुछ और सुझाव दिए, जिसकी सिर्फ हेडलाइन हम यहां पढ़ेंगे। फ्लो बनाए रखने की जरूरत, गोमती रिवर बेसिन की हो सफाई, लोगों को जागरूक करने की जरूरत, बैन हो मूर्ति विसर्जन, सामंजस्य की कमी से साफ नहीं हो रही गोमती, प्रदूषण कम करना है सबसे जरूरी, पर्याप्त एसटीपी बने, उनकी क्षमता बढ़े, वगैरह वगैरह। अखबार में समस्या को आइडेंटिफाई किया गया है, उसका समाधान भी बताया गया है, लेकिन स्थिति वही है। अब 1 जुलाई 2000 को हिंदुस्तान में छपी इस खबर के मुताबिक स्वच्छ पर्यावरण सेना संस्था को गोमा की सफाई करते हुए पूरे 5 साल बीत गए। इस दिन भी उन्होंने गोमती से 25 कुंतल कचरा निकाला। हिंदुस्तान की इस खबर ने स्वच्छ पर्यावरण सेना संस्था को तो पूरे मार्क्स दे दिए। मतलब उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि यह संस्था लगातार 5 साल से गोमती की सफाई कर रही है। 5 साल से गोमती की सफाई कर रही है और गोमती की सफाई कितनी हुई आप लोग देख रहे हैं। 27 अगस्त 2023 को हिंदुस्तान ने फिर स्वच्छ पर्यावरण सेना की गोमती सफाई को लेकर वही खबर छापी। इस बार उन्होंने 9 कुंतल से अधिक कचरा निकालकर गोमती की सफाई की। यह खबर छपने के बाद हिंदुस्तान ने अपनी खबर के नीचे एक नोट लगा दिया कि यह हिंदुस्तान अखबार की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है, इसे लाइव हिंदुस्तान की टीम ने संपादित नहीं किया है। इस बात का क्या मतलब हो सकता है? सीधा सा मतलब है कि यह समाचार विज्ञप्ति के रूप में संस्थान को भेजा गया है, जिसको उन्होंने छाप दिया है। वहां सफाई हुई है कि नहीं हुई है, हिंदुस्तान इस बात को प्रमाणित नहीं करता। दोस्तों, गांधी जयंती पर हमने अभी स्वच्छता अभियान की हकीकत दिखाने की सिर्फ शुरुआत की है। अभी इसमें कई पड़ाव आने वाले हैं। गोमती की सफाई के नाम पर कैसे करोड़ों रुपए का बजट डकारा गया, कैसे स्वयंसेवी संस्थाओं ने सिर्फ फोटो खिंचाकर अपने खर्चे और चर्चे बनाए, हम सिलसिलेवार तरीके से अपनी पड़ताल में दिखाएंगे। आज के पड़ाव में बस इतना ही। मिलते हैं गोमती सफाई अभियान से जुड़े हमारे अगले एपिसोड में। नमस्कार।